वास्तव में स्थायी हो, जहां पर आदमी अपनी समस्या को लेकर के जाए। ये काम वास्तव में बढ़ाना जी ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ पर कार्यालय खोल दिया। उससे जो भी हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्या, हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, वो एक अपना ठिया अपना ऐसा बन गया जहां पर वो अपनी समस्या को रख सकता है। और वास्तव में मैं अपने गांव नारसन कला की बात करूं तो ऐसा काम हमारे यहाँ रुका हुआ था। आर्य समाज मंदिर में जो हमारा हॉल था, उसे बढ़ाना जी ने ही पूरा कराया। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा काम हमारे समाज के लोगों ने ये कहा कि भाई विश्वकर्मा जयंती हम हर साल मनाते हैं गुरुकुल आश्रम में, लेकिन हमारे पास कोई मंदिर नहीं था। उसके लिए हमारे सभी साथियों ने सहयोग किया, सभी ने भाग दौड़ की। हमने मान्य मंत्री जी से बात की, क्योंकि हमारा समाज इतना सक्षम नहीं था भाई कि हम मंदिर की जमीन भी ले लें और मंदिर भी बना लें। और मान्य मंत्री जी ने 2,51,000 रुपए की घोषणा कर और वो पैसा हमारे कमेटी को प्राप्त भी हो गया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। वास्तव में ऐसे व्यक्ति की इस मंगलौर विधानसभा में जरूरत है जो अपने लोगों के लिए 24 घंटे खड़ा हो सके, इस क्षेत्र में काम कराया जा सके। क्योंकि एक विधायक जो यहाँ पर बना रखा है पिछले 30-35-40 सालों से, वो सिर्फ मंगलौर कस्बे का रह गया, देहात में उसका कोई ध्यान नहीं है। और देहात का ध्यान रखना है, अपने लोगों का ध्यान रखना है, छत्तीस बिरादरी का ध्यान रखना है। तो वास्तव में करतार सिंह भड़ाना जैसे व्यक्ति को मौका देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोचने के बाद भी नहीं हो पाता। अब मेरी तो एक ही सबसे बड़ी इच्छा है कि मैंने खुल का वादा कर लिया, प्रेस में भी बोल दिया, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से, बल्कि मैं पीछे यूपी के मंत्री से भी मिला जाके। हालांकि वो ये सोचने लगे लोग जो कैंडिडेट वगैरह थे कि शादी में पिठौर लड़ने तो नहीं आ गया यूपी के मंत्री से। मैंने कहा भाई मैं लड़ने नहीं आया, मैं लड़ूंगा तो सिर्फ एक मंगलौर से, भी तो मैं कभी नहीं लड़ूंगा। और रही बात ये भाड़े की, तो मैं वो फुल यूपी का ही उसमें परमिशन होती है, तो मंत्री से यूपी से इस पुल की परमिशन लेने गया था। और काम के कई मेरे भी कई आदमी हो सकते हैं जो सेवा करनी चाहिए, जो काम करना चाहिए, लेकिन एक पंडित जी एक रखे थे मैंने बहुत करीब निहार मेरे चौधरी हैं अपने अलीगढ़ से, उनके साथ वो आता था मेरे ऑफिस पे। तो मेरे कहा भाई साहब इसको तो आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और आप भी पहुँचे हैं। तो आपके द्वारा जो है बूथ कमेटी तो पहले से बनी हुई है, उनको किस तरह से चलाया जाएगा, इसको लेकर आज एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो पार्टी का आदेश है उसकी पालना कर रहे हैं और अपने गाँव वासियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को अपनी बात बता रहे हैं कि भाई हम ये हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगे और आपको इस लायक लगे तो बूथ कमेटी के पहरेदार बन जाना, और तुम्हें लगे कि मैं उसके लायक नहीं हूँ तो मत। मंत्री जी, एक मुद्दा बहुत बड़ा उठ के सामने आ रहा है, लिबरेटी का जो पुल है, उससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो यार अभी तो बताया मैंने, मैं उसके लिए जो मेरे से हो पाएगा मैंने वादा कर रखा है कि उसको जरूर बनाऊँ, और ये भी कह रखा है कि इलेक्शन से पहले बनाने की मेरी भरपूर कोशिश है जी। मंत्री, जैसे कि अभी जो दीपावली का पर्व नज़दीक है, क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये कहूँगा मेरे राम जी राम राज लेके आए हैं। पहले भी राम राज है, बहुत सालों बाद फिर राम राज आया है, तो खुशियाँ मनाएंगे, दिए जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे और सफाइयाँ करेंगे, बीमारी को भी भगाएंगे। अभी चुनाव में 15 साल 1.5 साल का समय बड़ा अपने अभियान चला रहे हैं, आप संडे दिन यहाँ पे बुलाए गए, क्या संदेश दें हमारे? उनसे उनके मन की जो भावना है या मेरे दिल में जो गुबार है वो मैं दोनों खोल लेता हूँ, सच्चाई वाली बात करता हूँ। और दुनिया में कितना भी कोई बुरा आदमी हो पर सच्चाई उसे भी अच्छी लगती है।
क्षेत्रवासी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही है कि भाई मिल के चले और मिल के त्यौहार मिलाए और 36 बिरादरी का हर बच्चा और बेटा स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, यही बहुत